हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। और इस स्टॉक्स में मैंने आपको एक नियम बताया है, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो इस स्टॉक्स में डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमाओगे। साथ ही हमने आपको यहाँ पर जो पुराने लेवल्स थे उनके लेवल्स को मार्क करने के लिए कहा था, और स्टॉक्स में मैंने हर एक कैंडल का जो हाई लेवल था उसको मार्क किया और जो लो लेवल है उसको भी मार्क किया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल में मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी, और इसकी वजह थी इस कैंडल का इन्वर्टेड हैमर का बनना अपने पुराने हाई लेवल के पास में। वहां से गिरावट आई और फिर मैंने आपको कहा था कि इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर दोबारा इसी लेवल के पास में सपोर्ट लेकर के अब स्टॉक अप ट्रेंड को फॉलो करना था, तो इस लो के ऊपर लो बना था जो कि हमारा यहाँ पर बना हुआ था। और उसके बाद से ही स्टॉक हाई बनाते हुए अभी तक ऊपर की तरफ जा रहा है। आज भी इस स्टॉक्स ने कल के हाई को ब्रेकआउट किया, ग्रीन कैंडल बनाई और हाई के पास क्लोज हुआ। मैंने आपको इस कैंडल के लो का टारगेट दिया था, अब हमारा ये भी अचीव हो चुका है और स्टॉक ने और ऊपर हाई बनाया है। अब स्टॉक्स हमारा यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाता है और ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हमें फिर से वेट करना है। अब यहाँ पर इस कैंडल का जो लो है ये अब आपका टारगेट है 1600 रुपए का। दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई है जो कि 1618 रुपए का। जब तक स्टॉक हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा और हाई के पास क्लोज होगा, तब तक हमें वेट करना है। अभी भी हमें वेट ही करना है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो अगर हाई का ब्रेकआउट होता है और स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाता है और इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर से बैठे रहना है, बिंदास होकर के एंजॉय करना है। अब स्टॉक्स का अगर नीचे गिरावट आ भी जाती है तो अब हमारा सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने एक रेंज बना करके रखी हुई है इस बड़ी ग्रीन कैंडल का लो, तो इसके आसपास अब आपका सपोर्ट बनना चाहिए। क्योंकि अब स्टॉक्स को अगर यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाएगा इस कैंडल का है जो कि 1712 का है, तो फिर स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया मजे आ जाएंगे। पर यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जब स्टॉक्स यहाँ पे पहली बार स्टॉक ने हाई बनाया था तो इस कैंडल में बहुत सारे लोगों ने बाइंग करके रखी होगी, और इन दोनों तीनों कैंडल में भी हाई लेवल पे बाइंग करके रखी होगी। जैसे स्टॉक्स हमारा इस हाई लेवल के पास में आएगा, इस स्टॉक्स में गिरावट जरूर आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो सतर्क रहिएगा। जब तक अभी ग्रीन कैंडल बन रही है और मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से बनाऊं, तब तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आपको इस कैंडल के हाई के बाद का जो टारगेट मिलेगा वो इस रेड कैंडल का हाई मिलेगा जो कि 1670 का है। ये टारगेट आप सबसे इम्पोर्टेंट लेकर के चलिएगा, क्योंकि यहीं से स्टॉक्स ने 2 से 3 बार स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया था, यहीं से ओपनिंग भी हुई थी। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हाई लेवल पे बहुत सारे लोगों ने बाइंग की होगी, वो अपना जो है यहाँ पे स्टॉक को सेल करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस में, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे। फरवरी मंथ में उन्होंने स्टॉक्स को बाय किया होगा और अभी तक वो वेट कर रहे होंगे, जिसकी वजह स्टॉक्स में गिरावट आएगी। दूसरी स्टॉक्स में यहाँ पे किसी ने बाइंग की होगी वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ के लेवल पे बाइंग की होगी वो भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ के लेवल पे लोगों ने बाइंग की होगी वो भी अपना प्रॉफिट बुक करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आएगी। तो आशा करता हूं कि आपको जब तक ग्रीन कैंडल मिलेगी, हाई मिलेगा और हाई के पास क्लोज होगा, तब तक बने रहेंगे। और कभी भी अगर स्टॉक में इस तरह की रेड कैंडल और लो बनता है, लो के पास क्लोजिंग होती है, तो आपको वेट करना चाहिए किसी भी स्टॉक्स में। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।